हेलो एवरीवन, या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। एक बार सारे लोग देख लेंगे ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट। ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट। कैन यू प्लीज चेक वंस। एक बार सारे लोग जरा देख लेंगे सब कुछ क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल आवाज तब तक बिल्कुल परफेक्ट ना आए तब तक मत बताना मेरे को। ठीक है, यस, तब बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन। यस, CIL की आ गई हैं वैकेंसीज। चलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। एक थोड़ा सा, यस, CIL की वैकेंसीज आ चुकी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज उन्होंने निकाली हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं। 295 सिर्फ केमिकल के अंदर हैं। मैंने उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डाल दिया है ग्रुप पर। ठीक है, सारे लोग ग्रुप पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, CIL की वैकेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन उसमें ये कंफर्म नहीं किया गया है कि केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, जो भी बच्चे ऑल इन वन। ठीक है, इसमें देखो 699 निकाला है माइनिंग के अंदर। अब जैसे उन्होंने सिविल और ET के बारे में उन्होंने बता रखा है कि ये एलिजिबल है, ये चीज एलिजिबल नहीं है। ठीक है, माइनिंग के अंदर उन्होंने ये स्पेशली क्लियर नहीं किया है कि केमिकल वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, लेकिन यस, उन्होंने एक नीचे बात लिख रखी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने लिख रखा है कि BTech BSc इंजीनियरिंग इन रिलीवेंट ब्रांच। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है, एक लाइन बोल रखी है, रिलीवेंट ब्रांच, ब्रांच आपकी रिलीवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनिंग के अंदर समटाइम्स उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग को ले रखा है। ठीक है, माइनिंग के अंदर पिछली बार छोड़ के, इससे जब पिछली बार उन्होंने लिया था तो केमिकल से लिया था उन्होंने। ठीक है, तो एक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ये बनता है कि एक बार या तो आप कंफर्म कर लो उनको मेल करके, ठीक है भाई, केमिकल के अंदर है कि नहीं है, अदरवाइज मैं खुद अपनी साइड से करके आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि केमिकल वाले इसमें डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आज, या ठीक है, आज जस्ट मेरे को थोड़ा टाइम दो, आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि केमिकल वाले बच्चे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, कल मैं इस पर एक शॉर्ट डाल दूंगा। ठीक है, कल मैं इसमें एक शॉर्ट डाल दूंगा, उसके शॉर्ट के थ्रू आपको कंप्लीट इसमें डिटेल आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। चलो, फिलहाल अपन लोग पढ़ाई करते रहे। ठीक है, वैकेंसीज देखो कंटिन्यूअसली आ रखी हैं, आप देख लो कोल इंडिया ने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। आप लोग यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी निकली हैं 700 हैं, माइनिंग में, सिविल में है 160, 750, 750 और ये 900। ठीक है, लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, लगभग 1000 के आसपास इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, 1050। ठीक है, 1050 वैकेंसीज निकाली हैं। इट्स वेरी गुड, मतलब इंजीनियरिंग की लाइन में 1050 वैकेंसीज निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो आपका अभी तक पेंडेमिक वाला सिचुएशन था उससे धीमे धीमे कहीं ना कहीं ओवरकम हो रहे हैं। ठीक है, और वैकेंसीज अपनी जो रिदम बनाए हुए थी उसी रिदम में निकल रही हैं और उससे ज्यादा ही निकल रही हैं। यस, 1050। चलो, तो यहां से मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, सारे लोग इस वाले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम लोग प्रेजेंट रहेंगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ये मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं। और मैं आपको बता दूं ये सीरीज इतनी हेल्पफुल है। ठीक है, अभी आपको नई बात समझ में आ रही है, ये बच्चे इनकेस इसको प्राइवेट करवा दिया गया ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे सितंबर अक्टूबर में नए क्वेश्चन मिलने के लिए। आपको यहाँ पे सारे नए सवाल मिल रहे हैं। अभी आप, हो सकता है आपने मास ट्रांसफर कंप्लीट कुछ बच्चों ने ना किया हो, या अभी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये सवाल इतने क्वालिटी के सवाल हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आपको लास्ट में जाके पता चलेगी। ठीक है, तो आप इनको, इस सीरीज को बंद मत होने देना। ठीक है, मैं आप सारे लोगों से बोलूंगा कि आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहना, सो दैट मैं इस सीरीज को लगातार चलाता रहूं। ठीक है, सारे लोग इस सीरीज को और मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करते रहो, क्योंकि मैं बता रहा हूं इतनी अच्छे क्वेश्चंस आज तक का मैंने डिस्कस नहीं किए जितनी BK दत्ता के थ्रू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, आपने पीछे की होंगी क्लासेस तो आपको पता होगा कितनी प्रॉब्लम्स अच्छी हैं इसकी। ठीक है, आपका माइंड खोल कर रख दे रही है प्रॉब्लम्स। सारे लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कर देंगे, सो दैट मैक्सिमम जनता इस क्लास को कर पाए। ठीक है, और इस सीरीज का आप एडवांटेज ले पाए। ठीक है, चलो फिर मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। जो स्टूडेंट, सर कैन आई टेक प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट 3 मंथ, बिल्कुल आप लास्ट 3 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन अभी आप 3 मंथ्स के लिए ना लो सुमित, आप 6 महीने के लिए कैसे भी करके ले लो। ठीक है, 6 महीने के लिए ले लो, क्योंकि आपके पास अभी 6 महीने का अच्छा टाइम है। ठीक है, कोड यूज कर लेना MR100 और वहां से कंटिन्यू कर लेना, आप मेरे गाइडेंस में आ जाओगे। चलो भाई, यहां से जस्ट मैं अपने बारे में बता देता हूं। तो आई एम मनीष राजपूत, 5 times गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL Bangalore in 2019। आई एम ऑल्सो selected in the HURL in the last year. ठीक है, MTech completed from IIT Guwahati in 2019 and this is the my code। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता देता हूं।
जो मैं आप लोगों के कंप्लीट कर चुका हूं। मास ट्रांसफर ऑपरेशन आपका मैंने प्लस पर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आईपीसी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, प्लस पर थोड़ा बचा हुआ है, 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। आईपीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स 50% मैंने कवर कर दिया है आप लोगों का, मैथमेटिक्स 50% कवर कर दिया है। इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन थर्मो, ये आपका सब्जेक्ट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा प्लस पर, ठीक है। प्लस पर सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों का आने वाला है। तो जो बच्चे भी प्लस ले रहे हैं, आप रेफरल कोड MR100 यूज करके आ जाओ। जुलाई में आप लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। चलो एक और सब्जेक्ट, यस, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट की है। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने ये मॉर्निंग वाला सेशन देखा था, आई डोंट नो, बट ये वाला मॉर्निंग वाला आप लोग सेशन देखना जाके। तो जो IIT कानपुर ने पेपर डिजाइन किया था, उसके मैंने आज 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं शुरुआत के, ठीक है, 1-1 मार्क्स के। कल मैं आपके 1-1 मार्क्स के सारे खत्म कर दूंगा, 25 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आने वाले 2-3 दिन में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस पेपर से सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो आपको एक्चुअली पता चल रहा होगा कि कैसे, जैसे आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सवाल था, उसको हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने उस तरीके से ना सोचा हो, ठीक है। एक टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला सवाल था, हो सकता है उस तरीके से आपने ना सोचा हो, ठीक है। कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं, अभी तो 1-1 नंबर के सवाल चल रहे हैं। मैक्सवेल इक्वेशन वाला सवाल बहुत शानदार था, ठीक है। तो 1-1 मार्क्स के आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और एक एक सवाल हम लोग यहाँ पे थरोली सीखते हुए चले जा रहे हैं कि सवाल एक्चुअली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। कभी कभी हम लोग सवाल आंसर आ जाता है तो हम इतना फोकस नहीं करते हैं कि भैया एक्चुअली आंसर इसी वे से निकालना था या कैसे निकालना था, ठीक है। राइट वे क्या था, राइट वे सोचने का क्या था, और शॉर्ट टर्म उसका सोचने का क्या था। तो वो मैं इसका डिटेल ले रहा हूं। 11 बजे इसकी मॉर्निंग में क्लास चल रही है, कल भी इसकी 11 बजे होगी, आज भी मैंने 11 बजे ली है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग कंप्लीट कर लें, इसी चैनल पर पड़ी हुई है। कल मॉर्निंग में अगेन आपकी 11 बजे होगी, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन यू कैन अटेंड, ठीक है। चलो भाई, अभी आप लोगों का मैंने 2 दिन पहले आप लोगों का सेशन ले रखा है, जो कमिंग ईयर्स में मैंने बताया भी था कि कोल इंडिया का आने वाला है। कुछ ही दिन में, 2-3 दिन में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपडेट कर दिया था, नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं निकाली थी कि भैया हम गेट 2022 के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो ये कमिंग ईयर्स में आपकी अभी DRDO, अभी कुछ दिनों बाद आपको देखना DRDO का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पे मैंने एक सेशन ले रखा है, आपको और भी डिटेल में चाहिए होगा तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। ONGC का भी आने वाला है, और एक और सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन, जो कि अंकुर बंसल से चलाएंगे, ठीक है, 22 तारीख से। और जुलाई से आप लोग कंटिन्यू कर लेना, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के साथ। और ये आप लोगों का सब्जेक्ट चल रहा है आईपीसी। तो यहाँ पे 2 मेजर सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए, एक मास ट्रांसफर, एक आईपीसी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे वो लोग इसको लाइव देख लें, उसको शुरुआत से लाइव देख लें, या तो आप लाइव अब ना देखें, अब शुरुआत से जाके रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लें। मास ट्रांसफर भी पूरा कंप्लीट कर रखा है, बहुत 4 महीने मैंने पढ़ाया है। कोई भी सब्जेक्ट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता चला 1 महीने पढ़ाया खत्म करके दूसरा सब्जेक्ट लेकर आगे, नहीं। मैं चाहता हूं कि एक सब्जेक्ट पढ़ाओ लेकिन इतना डिटेल में पढ़ा दो, फिर उसमें सारी बातें कवर हो जाए, आपको कहीं जाने का नीड ना पड़े, ठीक है। एक श्रुति शर्मा ने एक स्टेटमेंट बोला है कि एक राइट सोर्स को आप फाइल फॉलो करो, ठीक है। एक सोर्स होना चाहिए, गुड सोर्स होना चाहिए, उसी में चीजें एडअप करते चले जाओ, ठीक है। आपको कहीं से कोई पॉइंट मिल रहे हैं उसमें ऐड करते चले जाओ, कहीं से कोई पॉइंट मिल रहे हैं उसमें ऐड करते जाओ। मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो भी पॉइंट आपको ना मिले कि आप उसमें ऐड कर पाओ, ठीक है। सारी चीजें कवर कर दूं, इस वजह से मैंने 4 महीने आप लोगों को मास ट्रांसफर पढ़ाया है, ठीक है। लगभग 3 महीने आपका आईपीसी भी हो गया है, 3 महीने आईपीसी भी हो गया। और इस समय मैंने, आप देखो, आज मैंने सिर्फ आपको बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ाया था, और बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे न्यूमेरिकल लगवाए थे। मैं सोच रहा था कि गेन मार्जिन, फेज मार्जिन वाला आज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं स्टार्ट कर पाया था, क्योंकि उसमें मुझे न्यूमेरिकल भी करवाने थे। तो मैंने कुछ BK दत्ता, कुछ M सुब्बू के आज न्यूमेरिकल्स करवाए। तो अच्छा पक्का करते चले जा रहे हैं, जितना भी पढ़ो उतना पक्का करते चले जाओ, सो दैट जितना पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लें उसमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों की आईपीसी यहाँ पे चल रहा है। चलो यहां से मैं टॉप 100 प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, ये प्रॉब्लम्स आप लोग कर चुके हैं। ये आप प्रॉब्लम कहां तक कर चुके थे आप, ये भैया प्रॉब्लम कर चुके हो कहां तक, यहां 18 हो गया है, 19 हो गया है, 20 प्रॉब्लम हो गई है, 21 हो गई है, 22 हो गई। डिस्टिलेशन स्टार्ट कर दिए थे, डिस्टिलेशन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। डिस्टिलेशन स्टार्ट कर दिए तो डिस्टिलेशन में पहली प्रॉब्लम हो गई थी, दूसरी भी प्रॉब्लम भी हो गई थी, ये भी प्रॉब्लम हो रही थी। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। हो सकता है आपको आज बहुत सारी चीजें न्यू सीखने को मिलेंगी। आज 25 प्रॉब्लम नंबर 24 तक कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। प्रॉब्लम 24 तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे 25 की। अंकित, आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो प्लस पे ये चीजें मैंने करवाई है, जियोट्रॉप डिस्टिलेशन की, ठीक है। प्लस पर करवाई है, प्लस वाले लेक्चर से देख लेना, यूट्यूब वाले लेक्चर में नहीं है, ठीक है। प्लस वाले लेक्चर में देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अदरवाइज इस वाले सेशन में मैं ये सब पार्ट कंप्लीट कर दे रहा हूं। चलो, मैंने आपको एक चीज
ये चीज हो सकता है मैंने कभी डिस्कस ना की हो, जिसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नई चीज सीखने को आज मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द के वैल्यू, कभी मैंने हो सकता है इस बात पे ना चर्चा की हो, आज आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। सारे लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो अपने भी आप पे। रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द मिक्सचर अल्फा एवी इक्वल टू 2, द इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो केवी इज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीए। आपको अल्फा एवी की वैल्यू इतनी है, अल्फा बीए की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आपके पास है 3 ऑप्शन, सारे लोग जरा क्लिक करके आंसर निकालेंगे, सारे लोग क्लिक करके जल्दी से आंसर निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अच्छा, आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, चलो फिर मैं कभी बता दूंगा, अदरवाइज किसी प्लस का स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हो, अदरवाइज मैं बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा, इनकेस आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। ठीक है, लेक्चर लगातार फॉलो करते रहो, किसी ना किसी लेक्चर में तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो सारे लोग जरा देखेंगे, अल्फा ए बी गिवन है, अल्फा बी ए की वैल्यू आपको बतानी है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी लोगों को, भावना गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ भाई, कमेंट आपके बहुत तेजी से आने चाहिए। अल्फा ए बी गिवन है, अल्फा ए बी गिवन है, अल्फा बी ए कितना होगा, जल्दी से बता दो। तो इस क्वेश्चन को मैं इधर बोर्ड पर लेकर जाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को मैं इधर बोर्ड पर लेकर जाता हूं। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं इधर बोर्ड पर लेकर आया, आपके पास अल्फा ए बी गिवन है। सारे लोग जल्दी से बता दो मुस्कुराते हुए, सारे लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो, और इसकी कॉपी अलग बना लेंगे, टॉप 100 सीरीज की कॉपी सारे लोग अलग बना लेंगे, ट्राई करेंगे इसकी कॉपी आप लोग अलग बना लो। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे, हाँ बिल्कुल फॉलो करते रहो, आपको कहीं ना कहीं चीजें जरूर कहीं ना किसी मोड पे मुलाकात एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से हो ही जाएगी। ठीक है, हो सकता है इसी वाली सीरीज में हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक नई बात आप आज आप लोगों को सीखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से देखना। अल्फा ए बी आपके पास ये है, अल्फा ए बी होता क्या है, पी ए सेट अपॉन पी बी सेट, यही तो होता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं वाई ए अपॉन एक्स ए डिवाइडेड बाई वाई बी अपॉन एक्स बी। ठीक है, अल्फा ए बी यही तो होता है। अब मैं बात करूंगा अल्फा बी ए की, अल्फा बी ए की, तो मैं कैसे लिखूंगा, पी बी सेट अपॉन पी ए सेट, सही बात है सर। और मैं कैसे लिखूंगा सर, इसको भी रिवर्स कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, मतलब वाई बी अपॉन एक्स बी डिवाइडेड बाई वाई ए एंड एक्स ए, वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए, ये आ जाएगा। तो आप यहां से क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्फा बी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा ए बी। मतलब सर यहां पे मैं क्लियरली इन दोनों रिलेशन से हम ये आप पकड़ पा रहे हैं कि अल्फा ए बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा बी ए। तो यहां से मैं बात कर सकता हूं अल्फा ए बी, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बी ए। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो अल्फा ए बी गिवन हो और अल्फा बी ए की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि सर इसको उल्टा कर देंगे, इसको कर देंगे उल्टा। अल्फा ए बी की वैल्यू है 2, तो अल्फा बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 इट मीन 0.5। सारे लोगों को बात आ गई हो समझ में तो बोल दो यस, आंसर विल बी बी पार्ट, आंसर विल बी बी पार्ट, बिल्कुल साधारण सी बात है। अल्फा ए बी ये गिवन है, अल्फा बी ए गिवन है, इससे मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया कि अल्फा ए बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा बी ए होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। हालांकि बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन हो सकता था आपके माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट करती। ठीक है, हालांकि बात बहुत छोटी थी, बात ऐसा नहीं थी कि बहुत बड़ी हो। ठीक है, लेकिन आंसर पता लगने के बाद आसान बात लगने लगती, जब तक आंसर नहीं पता होता है तब तक वो बात कठिन लगती है। ठीक है, हो सकता था ये बात आपको परेशान करती, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे सीखो। चलो डन, एक बार सारे लोग बोलते चले जाएंगे। यह सारा पार्ट इसी सेशन में चले जाना, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एक बार यस या डन बोलकर आप लोग कमेंट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सारे लोग मेरे साथ कम्युनिकेट जरूर करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इनकेस आपने प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया है तो एक बार डन करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सारे लोग डन बोल देंगे, सो दैट मेरे को इतना पता चलता चला जाएगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से चीजें इन्वॉल्व हो, और सारे लोग पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठे, पढ़ने वाले बच्चे टिके। ठीक है, 10 बच्चे होंगे पढ़ने वाले होंगे, रिस्पांस अच्छा करेंगे, बहुत मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इनकेस आप 50 बच्चे होंगे सिर्फ रिस्पांस 5 बच्चे करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सारे लोग देख सकते हैं। चलो भाई यस डन, मैं मान के चल रहा हूं कि सारे लोगों को बात आ गई होगी समझ में। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने ए पार्ट डन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये बी पार्ट का है, बी पार्ट इज हियर, बी पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए, वैल्यू ऑफ के ए बतानी है। ए पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ए पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, इसी में बी पार्ट लिंक क्वेश्चन है। सवाल यही है, आंसर पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए।
थोड़ा आप सोचो फिर मैं बताता हूं, थोड़ा थोड़ा सोचो फिर मैं बताता हूं। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देना एक बार, चलो मैं यहाँ पे पिन करवा दूंगा, मैं यहाँ पे पिन करवा दूंगा, ठीक है, मैं पिन करवा देता हूं। आप लोग 1 मिनट के लिए सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, मैं पिन करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखो आंसर क्या आया। देखो आंसर क्या आया। सर आप अभी आप सर अभी आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस करवा रहे हो एमटी में? आप देखो ना, डिस्टिलेशन चल रहा है, डिस्टिलेशन चल रहा है, देखो क्या आंसर आ रहा है। लिसन वेरी केयरफुली, सवाल को बहुत प्रेम से समझेंगे, हर सवाल को प्रॉपर तरीके से पूरी इज्जत के साथ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर सवाल को पूरी वैल्यू देंगे, पूरी इज्जत देंगे, देन आप लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिसन वेरी केयरफुली। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। हो सकता है साहब बहुत सारे बच्चे न्यू हो, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेंशन कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ के वैल्यू, के वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ के वैल्यू। सवाल लगाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट डाल लेंगे, नोट करके ये बात अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लेंगे, बहुत शानदार बात है। के वैल्यू क्या बोलता है, इसको ये होता है वेपराइजेशन रेशियो, इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो। जो के होता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो, इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन, इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो, ठीक है। ये होता है इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ के वैल्यू है क्या, के जो के आई इक्वल टू होता है y ऑफ आई अपॉन x ऑफ आई, ठीक है। ये y और x में क्या इक्विलिब्रियम रिलेशन है इस चीज को बताता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द के वैल्यू। ये जो के वैल्यू होता है इट इज द पार्टीशियन, पार्टीशियन कोफिशिएंट आपने एक्सट्रैक्शन में पढ़ा है, सेम यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट या कंपोनेंट आई इन द वेपर फेज एंड कंपोनेंट आई इन द लिक्विड फेज, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो अपना के वैल्यू बताता है, जस्ट सेम एज अ पार्टीशियन कोफिशिएंट इन द एक्सट्रैक्शन, ठीक है। चलो भाई अब मैं बात करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा, बहुत ध्यान से समझना, अल्फा ए बी की मैं बात करूं तो कैसे लिखेंगे, वाई ए अपॉन एक्स ए डिवाइडेड बाई वाई बी अपॉन एक्स बी। बहुत ध्यान से समझते चले जाना। तो ये क्या लिखा है, के ए लिखा हुआ है, दिस इज द के ए और दिस इज द के बी। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अल्फा जो ए बी होता है वो आपका होता है के ए अपॉन के बी। एक तो ये वाला पार्ट लिख लेंगे सारे लोग, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दोनों जितने मैंने स्टार बनाए हैं सारे लोग मेंशन कर लेंगे अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से। कॉन्सेप्ट ऑफ के वैल्यू क्या है, के होता है इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो। ये क्या बताता है, वेपर और लिक्विड में कितना रिलेशन है उस चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। अल्फा ए बी को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया अपना के ए हो गया, ये क्या हो गया के बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे लोग लिखते हैं, इसको राइट डाउन कर लेंगे, फिर मैं सवाल लगवाता हूं, फिर मैं सवाल लगवाता हूं। इतना कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैंने कभी डिस्कस नहीं किया था, आज आप लोग ये चीज सीख लो। दिस इज द न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, या सभी बच्चों के लिए न्यू है, इधर चाहे प्लस के स्टूडेंट है चाहे यूट्यूब के स्टूडेंट है, ठीक है। सारे बच्चों के लिए न्यू बात है, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे ना तब आपको पता चलेंगे कि ये भी चीजें भी हैं। अरे ये भाई आ गया फिर, ठीक है। ये चीजें भी हैं, सारे लोगों ने राइट डाउन कर लिया, एक बार सारे लोग बोल देंगे डन। अब आ जाते हैं सवाल पर, अब आ जाते हैं भाई सवाल पर, अब आ जाते हैं सवाल पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब क्वेश्चन में बोला गया द वैल्यू ऑफ के ए, तो भाई साहब यहां से मैं बात कर सकता हूं क्या, के ए की बात कर सकता हूं क्या, के बी ये गिवन है, तो अल्फा ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए अपॉन के बी, के ए अपॉन के बी। अल्फा ए बी इक्वल टू 2 है, तो यहां से अब मैं क्या निकालूंगा, के ए निकालूंगा, तो के ए कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ के बी की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1.4। दिस द योर आंसर 1.4। तो 1.4 मतलब ए पार्ट, सारे लोग राइट डाउन करके डन बोल देंगे, सारे लोग राइट डाउन करके डन बोल देंगे। चलो
सारे लोग लिखने के बाद डन बोल देंगे, इग्नोर हिम, ठीक है। फोकस ऑन द टारगेट, ठीक है। तब द्रोणाचार्य ने आम का पेड़ था, ठीक है, दुर्योधन को बुलाया कि भाई तुमको क्या दिख रहा है, ठीक है, तुमको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो उसने कहा आम, और आम के ऊपर बैठा हुआ था पक्षी, ठीक है, पक्षी बैठा हुआ था। उसने और उस दूसरे को बुलाया, भीम को बुलाया, तुमको क्या दिख रहा है? सर पूरा कबूतर दिख रहा है हमको। अर्जुन को बुलाया, तुमको क्या दिख रही है? सर हमको आंख दिख रही है, ठीक है। तो फोकस ऑन द टारगेट, तो दैट इज वाई अर्जुन इज अर्जुन, ठीक है, और द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य। सभी लोग अर्जुन नहीं बन पाए ना, तो फोकस ऑन द टारगेट, ठीक है। तो आपका फोकस टारगेट होना चाहिए, ठीक है, डन। बिल्कुल बात सर समझ में आ गई, सुपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, 2 ये हो गया, 26 हो गया, 9 के ए, अच्छा सिर्फ था। चलो क्वेश्चन नंबर 27, फ्लैश डिस्टिलेशन से ये सवाल पूछा गया है, बहुत वीआईपी सवाल है। चलो सारे लोग क्वेश्चन नंबर 27 प्रेम से करेंगे, सारे लोग बनाते चले जाएंगे। ये है जो सवाल लिया गया है, ये एग्जाम्पल लिया गया है। एक्चुअली ये इतना बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पल दिया गया था, मुझे मजबूर कर दिया इस सवाल ने इसको आप लोगों को करवाने के लिए। ये बीके दत्ता का एग्जाम्पल है 7.5। एग्जाम्पल किसका है? फ्लैश डिस्टिलेशन का। हो सकता था अभी तक गेट के एग्जाम में कभी फ्लैश डिस्टिलेशन से सवाल नहीं आया, ठीक है। फ्लैश डिस्टिलेशन से सवाल नहीं आया तो आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे? इनकेस फ्लैश डिस्टिलेशन आपके आ जाता है गेट में तो, ठीक है। तो प्लस वाले स्टूडेंटों ने, सारे लोगों ने फ्लैश डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है। यूट्यूब पर भी मैंने पढ़ाया है, इनकेस आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से कर पाएंगे सवाल। जरा देखो, करने की कोशिश करो। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, मैं उसकी थ्योरी भी यहाँ पे समझा दूंगा आप लोगों को। ट्राई करेंगे सारे लोग। देखो 1 मिनट का टाइम लो, सवाल पढ़ो और सोचने की थोड़ा सा क्षमता बढ़ाओ। कोई मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है जिसमें 40 मोल परसेंट बेंजीन है, 60 मोल परसेंट अपना टॉलुइन पड़ा हुआ है, और फ्लैश डिस्टिलेशन हो रहा है जिसमें फीड का फ्लो रेट कितना है? 10। इस प्रेशर पर हो रहा है। द लिक्विड प्रोडक्ट शुड बी नॉट कंटेन मोर देन 30% ऑफ द बेंजीन। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। द रिलेटिव वॉलेटिलिटी गिवन है, सॉल्व द एनालिटिकली एज वेल एज ग्राफिकली। दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। सवाल बहुत प्यारा है, सवाल बहुत प्यारा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है बीके दत्ता का, एग्जाम्पल है। दोनों तरीके से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। चलो सवाल पहले तो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं कि फ्लैश डिस्टिलेशन एक्चुअली होता क्या है। फ्लैश डिस्टिलेशन ये होता है जिसमें नंबर ऑफ प्लेट्स नहीं लगी होती है, इसके अंदर प्लेट नहीं होंगी, ठीक है। एक ही इसको एक्ट एज वन स्टेज बोलते हैं। फ्लैश डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो फीड होती है उसको आप यहाँ पे हीट सोर्स के थ्रू गर्म करके डालते हैं, हीट सोर्स के थ्रू थोड़ा गर्म करके डालते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर अलग से आप एनर्जी नहीं सप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले प्री हीट कर लेते हैं, डाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। प्री हीट करने के बाद आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपका यहां पे आपका डिस्टिलेट निकल जाएगा डी, और कंपोजिशन XD निकल जाएगा, और यहां से अपना W निकल जाएगा और XW निकल जाएगा, ठीक है। ये XD यहां क्योंकि एक टाइम के लिए आप छोड़ देते हैं, तो XD और जो XW होता है ये किस में आते हैं? इक्विलिब्रियम में। ये होते हैं अपने किस में? इक्विलिब्रियम। तो इसको इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, ठीक है। ये दोनों किसमें होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स नहीं होती है, इसको प्री हीट करके डाल देते हैं। ये तब यूजफुल होता है तब आपके मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तब ये वैलिड होता है, तब ये यूजफुल है। अदरवाइज उतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, इतनी बात हमको बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम लगा दें क्या? मोटा मोटा ओवर बैलेंस लगा दो, ओवरऑल बैलेंस लगा दो मोटा मोटा, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस F इक्वल टू D प्लस का W, कंपोनेंट बैलेंस लगा दो, दिस इज द ओवरऑल बैलेंस। नाउ कंपोनेंट बैलेंस F इंटू XF इक्वल टू D इंटू XD प्लस का W इंटू XW। आपको निकालना क्या है? D और W की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट का मतलब D, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। मतलब आपको D भी निकालना है, W भी निकालना है, XD भी निकालना है, और XW आपके पास गिवन है, XW आपके पास गिवन है। चलो भाई करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट। एक इक्वेशन तो ये है। अब यहां पे क्या गिवन है? फ्लैश डिस्टिलेट, फ्लैश डिस्टिलेट एट ओके, ठीक है, ठीक है। चलो ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है।
ये सिविल वाले जो बच्चे हैं प्लीज आस्क टू द सिविल फैकल्टीज, ठीक है। चलो देखो क्या आंसर आ रहा है। सागर बहुत बढ़िया सागर। चलो देखो क्या आंसर आने की कोशिश सारे लोग अपने यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। अच्छा ये बता दो चलो यहां पे सारे लोग जरा बता देंगे, मिक्सचर इतना है आपके पास, एक्सएफ इतना है, ये बताओ ये जो 10 किलोमोल पर आवर दिया गया है ये डी दिया गया है या एफ दिया गया है? गुड इवनिंग भैया। सारे लोग जरा मेरे को ये बता देंगे, तो 10 किलोमोल पर आवर गिवन है, ये आपका डिस्टिलेट गिवन है या एफ गिवन है? सारे लोग पहले इतना बता दो, सारे लोग जरा बता देंगे ये डिस्टिलेट गिवन है? सारे लोग जरा बता देंगे ये डिस्टिलेट गिवन है या एफ गिवन है? पहले तो सारे लोग अपनी बुद्धि लगा के इतना बता दो मेरे को, ये फीड गिवन है या डिस्टिलेट गिवन है? सारे लोग जरा इतना बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी, ये जो गिवन है डेटा वो क्या गिवन है? बोल देंगे सारे लोग, फीड गिवन है या डिस्टिलेट गिवन है? क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही क्रिएट कर रहा होगा। क्वेश्चन को लैंग्वेज बहुत केयरफुली पढ़ना है, बस मेन तो जड़ यही थी ना, और इसके बाद कुछ नहीं है सवाल में, यही आपको पता लगाना था ये डिस्टिलेट गिवन है कि फीड गिवन है। यस यहां पे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं। ये जो गिवन डेटा है, ये जो गिवन डेटा है, देखो एक कोई मिक्सचर है जिसमें इतना मोल परसेंट ऑफ बेंजीन है, इतना टॉल्यूइन है, इज बीइंग फ्लैश डिस्टिलेटेड, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है ना इस मिक्सचर का, ये फ्लैश डिस्टिलेटेड हो रहा है, मतलब फ्लैश डिस्टिलेशन हो रहा है, फ्लैश डिस्टिलेशन हो रहा है, नॉट डिस्टिलेट की वैल्यू है, दिस द फ्लैश डिस्टिलेट। फ्लैश डिस्टिलेट का मतलब ये है फ्लैश डिस्टिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लैश डिस्टिलेशन हो रहा है कि कितने रेट पर? इतने रेट पर। तो ये जो ये डेटा गिवन है, दिस द फीड फ्लो रेट, ध्यान रखिएगा, जो फीड फ्लो रेट ये गिवन है 10 किलोमोल पर आवर, दिस द फीड फ्लो रेट। ओके, दिस द फीड फ्लो रेट। ये डिस्टिलेट का मतलब ये फ्लैश डिस्टिलेशन हो रहा है, दिस द फ्लैश डिस्टिलेशन, नॉट डिस्टिलेट फ्लो रेट। लिसन वेरी केयरफुली, दिस द फीड फ्लो रेट, दिस द फीड फ्लो रेट, ठीक है। तो एफ कितना आ गया 10, एक्सएफ कितना है? देखो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को उठा लो, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को उठा लो, बेंजीन, बेंजीन कितना है? 40%, फीड में कितना है? 0.4। आपको डी की वैल्यू पता नहीं है, आपको डी की वैल्यू पता नहीं है, आपके पास डी की वैल्यू पता नहीं है। ओके, आपके पास एक्स डब्ल्यू पता है, आपके पास एक्स डीवी नहीं पता है, आपके पास एक्स डीवी नहीं पता है, प्लस का ना आपके पास डब्ल्यू पता है, आपके पास एक्स डब्ल्यू पता है। लिक्विड प्रोडक्ट शुड बी कंटेन नॉट कंटेन मोर देन, मतलब लिक्विड नीचे से निकल रहा होगा, इसका मतलब एक्स डब्ल्यू कितना है? 0.3, 0.3, ठीक है। अब बताओ रेस्ट ऑफ चीजें कहां से लेकर आओगे? आपको डी निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, रेस्ट ऑफ चीजें कहां से लेकर आओगे बताओ? आपको पता है दिस द इक्विलिब्रियम रिलेशन, इक्विलिब्रियम रिलेशन है तो अपन को पता है अल्फा ए बी जो यहां पे लगेगा, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन और आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भैया? एक इक्वेशन आपको और मिल जाएगी, क्या? एक्स डी अपॉन 1 माइनस का एक्स डी। कैसे लिखते हैं? वाई अपॉन 1 माइनस का वाई लिखते हो, अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स लिखते हो, तो यहां पे वाई की जगह क्या आ जाएगा? एक्स डी 1 माइनस का एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स डब्ल्यू इंटू 1 माइनस का एक्स डब्ल्यू। आपके पास एक्स डब्ल्यू है, आपके पास अल्फा ए बी 2.5 है। सारे लोग यहां से एक्स डी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। सारे लोग यहां से मेरे को एक्स डी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, थोड़ा फास्ट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यस, लिविंग स्ट्रीम्स आर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिलेशन कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। ये और भी क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन कहा जाता है इसको, क्योंकि दिस कंपोजिशन विल बी इन इक्विलिब्रियम। सारे लोग एक्स डी की वैल्यू बता दो, एक्स डब्ल्यू आपके पास है, जल्दी से कमेंट करके सारे लोग अल्फा ए बी की वैल्यू 2.5 यूज कर लेना। एक्स डी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, एक्स डी की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ, एक्स डी की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स डी इक्वल टू आ रहा होगा 0.51, 0.51। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्स डी इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा
0.517, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल जो किताब में आंसर दिया गया है वही तुम्हारा आंसर निकला है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो भाई XD आ गया आपका 0.51। इस XD को उठा के कहां पे रखोगे? अब आपके पास एक इक्वेशन, दो अननोन फंसेंगे ना, एक इक्वेशन दो अननोन फंसेंगे भाई, W कहां से निकालोगे? ओके, एक काम करेंगे सर लोग, देखो एक इक्वेशन है, दो अननोन है, आपके पास XD इतना पुट कर देना और W को रिप्लेस कर देना tan माइनस का D, W को रिप्लेस कर देना सारे लोग tan माइनस का D, बस खत्म, तीन इक्वेशंस हैं। चलो जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, इधर मैं कर देता हूं। देखो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसी को मैं उठा के लिख देता हूं, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू D इंटू XD आपके पास आ चुका है, XD आपके पास आ चुका है, कितना XD आया? 0.51, 0.517 प्लस का W को यहां से लिख देना tan माइनस का D, tan माइनस का D इंटू XW है 0.3। सारे लोग D की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, सारे लोग D की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, थोड़ा फास्ट, D और W सब कुछ बता दो। DV कहां है? D भैया यहां से रिप्लेस करेंगे ना, ओवरऑल तो है ना, बस गणित लगानी है आपको, ओवरऑल तो गिवन है बेटा, ओवरऑल तो गिवन है नितिन, क्या बात है, सुपर। डी की वैल्यू जल्दी मुस्कुराते हुए सारे लोग बता दो, क्या बात है, डी तुम्हारा आया 4.55, बहुत बढ़िया, और तुम्हारा 4.55, यस बुक में दिया गया है 4.61, इनकेस आपने कैलकुलेट करके निकाला है तो 4.55 पर मैं हैप्पी हूं, इनकेस आपने कैलकुलेट किया है। यूनिट आएगी किलो मोल पर आर, क्या बात है, लाजवाब, आपके लिए तालियां, किलो मोल पर आर, ऐसे आंसर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, यूनिट के साथ, ठीक है। W इक्वल टू आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा 5.45 किलो मोल पर आवर, बस काम हो गया आपका खत्म, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था आपको। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फ्लैश डिस्टिलेशन। आज तक फ्लैश डिस्टिलेशन का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में नहीं आया है, एक बार एक गेट में सवाल आ जरूर चुका है, ठीक है, लेकिन फ्लैश डिस्टिलेशन के इनकेस आपको ज्यादा सवाल चाहिए होंगे तो फिर यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, दिस इज द एनालिटिकल मेथड। तो ये सवाल था भैया फ्लैश डिस्टिलेशन से, जो कि बीके दत्ता में एग्जाम्पल है 7.5। बीके दत्ता की आपके पास बुक है तो आप लोग कभी रेफर करना है तो फिर आप कर सकते हैं। ये था भैया सवाल फ्लैश डिस्टिलेशन का। अब एक और इसमें सवाल पूछा गया है, एक और चीज इसमें पूछी गई है, एक और चीज पूछी गई है, इसमें आप ग्राफिकली और कैलकुलेट करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। ग्राफिकली और कैलकुलेट करके दिखाओ, मतलब शानदार सर, बात मजा आ जाएगा सर, ग्राफिकली आपने कैलकुलेट कर दिया तो। ग्राफिकली मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूं, सारे लोगों ने डन कर लिया ये। अब इसमें एक और पूछा गया है, एनालिटिकली एज वेल एज ग्राफिकली आप कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो भाई ग्राफिकली कैलकुलेट करो जरा, करो 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 करो, मजा आएगा आपको। इरेज किए दे रहा हूं मैं, सिलेक्ट कर लेता हूं। ग्राफिकली और आपको करना है, क्या करना है, ग्राफिकली करना है भैया, यू विल एंजॉय। ठीक है, इसको आप एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। ग्राफिकली और करो, ग्राफिकली और करो, ग्राफिकली करोगे और मजा आएगा। देखो जस्ट मैं आपको समझा देता हूं ग्राफिकली करना कैसे है, करना कैसे है। ग्राफिकली करने कैसे, मतलब आप सीख के जाओगे। देखो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द लर्निंग ना, देन यू विल एंजॉय दिस सेशन। अगर आप लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर एंजॉय करोगे डेफिनेटली। ठीक है, ग्राफिकली कैसे करेंगे, सवाल बहुत ध्यान से देखना। ये भैया हमारा इक्विलिब्रियम कर्व तो ऐसे ही जाएगा, इक्विलिब्रियम कर्व तो ऐसे ही जाएगा। सर प्लस पे प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, सर प्लस पे प्रैक्टिस क्लास चल रहा है मींस क्या चल रहा है, प्लस पर आपका आईपीसी चल रहा है अभी करंट में। ठीक है, अभी यहां पे फोकस करो, अभी आपका कुछ भी दिमाग नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आपका तीसरी बात नहीं चलनी चाहिए।
ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अभी थर्ड ईयर सेकंड ईयर में उतना पैसेंस नहीं होता है, आपके मन में अभी कोई बात ही ना चले, आप सिर्फ ये सेशन एंजॉय करो, लास्ट के 5 मिनट में बात करो मेरे से, ठीक है, जितनी भी जो भी आपको बात करनी है सब बात मैं आपसे कर लूंगा, ठीक है। आप पीएसयू की किसी भी तरीके की बात करोगे, आईआईटी की बात करोगे, जॉब की बात करोगे, किसी की भी बात करोगे, आई विल डिस्कस, लेकिन अभी करंट टाइम पे आप क्या करो, अभी सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, अदरवाइज ये चीज आपके लिए खराब हो जाएगी, इस पे आप 100% फोकस नहीं कर पाओगे, फिर बाद में बोलोगे ये कहां से आ गया वो कहां से आ गया, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ फोकस करो यहां पर, इतना मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, अदरवाइज अब दूसरे सवाल मत पूछो, सिर्फ यहां पे अभी फोकस करो आप, देन यू विल एंजॉय और सेव योर टाइम। चलो भाई इसको करना है, और यहां पे आ जाओ, चलो पहले तो मैं आ जाता हूं डायगोनल वाले पॉइंट पर। डायगोनल वाला पॉइंट कितना है 0.4, 0.4, ठीक है, ये अपना जो पॉइंट है 0.4, 0.4, बहुत बढ़िया। एक आपके पास ये पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूं एफ, इसको मैं बोल देता हूं एफ, और आपके पास एक्स डब्ल्यू कितना है 0.3, एक्स डब्ल्यू कितना है 0.3, देखो एक्स डब्ल्यू क्या है 0.3, चलो भाई एक्स डब्ल्यू कितना है 0.3, इसको आप आगे बढ़ा दो, इसको आप क्या करो आगे बढ़ा दो, इसको आप आगे बढ़ा दो, आपको मिल जाएगा वाई, ये आपके पास एक मिल जाएगा क्या, ये आपको मिल जाएगा, ये आपके पास, ये देखो आपके पास है एक्स डब्ल्यू, और ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा एक्स डी का, ये पॉइंट तुमको मिल जाएगा एक्स डी कॉमा एक्स डी, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिलेशन होगा, क्योंकि ऑलवेज क्या होता है इक्विलिब्रियम होता है, इसके बीच में कोई ऑपरेटिंग लाइन नहीं होती है, ऑपरेटिंग लाइन तुम एक तरीके से यही समझो, जो इक्विलिब्रियम कर्व इज द ऑपरेटिंग लाइन इन द फ्लैश डिस्टिलेशन, ये इक्विलिब्रियम जो कर्व है वो आपका ऑपरेटिंग लाइन तरीके से काम करेगा, ठीक है, क्योंकि एवरी डेटा कम्स इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट होगा नॉट एक्स डी कॉमा एक्स डी, ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास एक्स डब्ल्यू कॉमा एक्स डी पॉइंट होगा, आपके पास अल्फा गिवन है, सारे लोग एक्स डी की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा गिवन है, सारे लोग एक्स डी की वैल्यू निकाल लेंगे जो आपने निकाली थी, एक्स डब्ल्यू आपके पास है, आप क्या करेंगे इस वाली लाइन को मिला देंगे, इस वाली लाइन को मिला देंगे, यहां से निकाल लेंगे आप स्लोप, यहां से क्या डाल देंगे स्लोप, ठीक है, यहां से डाल देंगे स्लोप। अब जो स्लोप निकलेगा ना, देखो जो स्लोप निकलेगा, देखो यहां से मैं आपको बात बताऊं, जो स्लोप आएगा वो डब्ल्यू बाई डी की वैल्यू आएगी, जो यहां पे जो स्लोप आपका निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूं, जो स्लोप होगा माइनस का डब्ल्यू बाई डी होगा, जो स्लोप की वैल्यू होगी, जो ये वाला स्लोप निकलेगा, आप वही जो आपको मैंने 2 इक्वेशन लिखी थी ना, वही इक्वेशन से आप जाना, ठीक है, 2 जो इक्वेशन लिखी थी वहां से जो स्लोप आपका निकलेगा वो माइनस का डी डब्ल्यू बाई डी होगा, और ये आपके पास पॉइंट है, ये वाले आपके पास पॉइंट है, स्लोप का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, स्लोप का वैल्यू आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो डी और डब्ल्यू में एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा, डी और डब्ल्यू में आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास एफ इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू है, 2 रिलेशन आ जाएंगे, आराम से सॉल्व कर लोगे, आराम से क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। यस सारे लोगों को बात आ गई समझ में, इस तरीके से ग्राफिकली कर सकते हैं, अदरवाइज एक और तरीका है, ये थोड़ा मैंने एनालिटिकल इसमें इन्वॉल्व कर दिया, यहां पे आप इसका स्लोप देख लेंगे, इसका क्या देख लेंगे स्लोप देख लेंगे, थीटा, इनकेस आप चाहो ये भैया थीटा तो देख ही लेंगे ना कितना होगा, ये एंगल देख लेंगे, इस एंगल को किस में बदल लेना रेडियन में, इस एंगल को किस में बदल लेना रेडियन में बदल लेना, रेडियन के बाद आपके पास जो डेटा मिलेगा वो माइनस का डब्ल्यू बाई डी आ जाएगा, माइनस का डब्ल्यू बाई डी आ जाएगा, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, दिस द एनालिटिकल मेथड, दिस द सॉरी ग्राफिकल मेथड, दिस द ग्राफिकल मेथड, आप आराम से कर लेना, आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो ये है आपका भैया ग्राफिकली मेथड। चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ओके दिस द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, करो जरा, बहुत प्यारा सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चलो बहुत प्यारा सवाल है, इसको सारे लोग रीड करेंगे। दिस द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, तेजस बहुत बढ़िया, सारे लोग जैसे कंप्लीट होता चला जाता है सारे लोग डन बोलते चले जाएंगे, किधर गया, एक मिनट, हाँ ये रहा, जैसे कंप्लीट होता चला जा रहा है सारे लोग डन बोलते चले जाएंगे। सारे लोग जरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
चलो डू दिस, आराम से सारे लोग पढ़ेंगे देन आंसर देंगे। चलो इतनी देर में होप सो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको करवाता हूं, देखो मेरे साथ सारे लोग पढ़ना। क्वेश्चन में बोला गया कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी अल्फा ए बी इक्वल टू 1.5, अल्फा ए बी आपके पास गिवन है 1.5। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ द लिक्विड कंडेंस्ड फ्रॉम द इक्विमोलर सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर, मतलब YA इक्वल टू YB, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ वेपर गैस मिक्सचर ऑफ A एंड B। जहां पे YA इक्वल टू YB हो जाए, इनकेस में से इस पॉइंट पर कंडेंस करना हो लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को, तो उस पॉइंट पर इस रिलेटिव वॉलेटिलिटी के साथ कितना कंपोजिशन होगा लिक्विड फेज में B का, ये सवाल आपसे पूछा है। तो कर ले भाई, अल्फा ए बी इक्वल टू क्या होगा, लिसन वेरी केयरफुली, अल्फा ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका YA अपॉन 1 माइनस का YA अपॉन 1 माइनस का YA। बहुत बढ़िया, इसको ऐसे तुम लिख लो ना, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो YA अपॉन 1 माइनस का YA, ठीक है कोई बात नहीं, XA इंटू 1 माइनस का XA। इक्विमोलर मिक्सचर है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, ये वैल्यू कितनी होगी 0.5, बस पुट कर देना, ये वैल्यू कितनी होगी 0.5, दिस वैल्यू विल बी 0.5, दिस वैल्यू विल बी 0.5। सारे लोग यहां से XA की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फा ए बी इक्वल टू 1.5, YA की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 ये आ जाएगा ऊपर 0.5 कैंसिल आउट, 1 अपॉन XA अपॉन 1 माइनस का XA, ठीक है, यहां से वैल्यू निकाल लो सारे लोग, XA अपॉन 1 माइनस का XA इक्वल टू कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेट, देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो सारे लोग, XA की वैल्यू बता दो कितना आ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XA, XA की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से आपका XA की वैल्यू आ रही होगी, XA की वैल्यू 0.4 आ रही होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, XV की वैल्यू बतानी है, नॉट XA, ध्यान रखिए, XV की वैल्यू बतानी है, तो XV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6, XV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6। इस बुक में आंसर इसका गलत दिया गया है, आंसर इसका बी पार्ट होगा, आंसर इसका क्या होगा बी पार्ट होगा, XV इक्वल टू 0.6, बी कितनी देर में होगा, ठीक है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है, लेस, दिस इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। जो ये आंसर आया है बहुत सारे बच्चे इसी को ठोक के चले आएंगे, ठीक है, 0.4 मैं गारंटी देता हूं 0.4 लगा के चले आएंगे, जबकि आपको लगाना क्या था XV लगाना था, इस वजह से मैंने इस पे अंडरलाइन कर रखा है। बात बन गई सारे लोगों से, एक बार सारे लोग बोल देंगे यस, सारे लोगों से बात बन गई, सिर्फ समझने का फेर था, सवाल सरल था, लेकिन लैंग्वेज टेढ़ी है इसकी, लैंग्वेज टेढ़ी है, कंडेंस अंडेंस जहां पे टर्म आ जाते हैं वहीं पे हम लोग थोड़ा अजीब सा फील करने लगते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज इसकी बहुत टेढ़ी है, बस सवाल बहुत सरल था, सवाल तो सरल था भाई, नो डाउट। चलो सारे लोग जरा करेंगे डन, सारे लोग जितने बनते चला जाता है प्रेम से सारे लोग डन बोलते चले जाएंगे। जैसे आपका कंप्लीट होता चला जाता है सारे लोग डन बोलते चले जाएंगे। चलो भाई, तो इसकी भी नैया पार हो गई, 28 सवाल खत्म। 29 ये करो, यहां पे आपको मजा आएगा, यहां पे आपको मजा आएगा। करेक्ट निकला, बात मेथड गलत किया था, समटाइम्स करेक्ट हो जाता है ऐसे। ये सवाल बहुत, यहां से आपको अब नई चीजें फिर से सीखने को मिलेंगी। चलो करो, अब यहां से ये मल्टी कंपोनेंट का सवाल है, ये आपका मल्टी कंपोनेंट का सवाल है, ध्यान रखना। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन। मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन में एक बार सवाल पूछा गया है गेट में, एक बार सवाल आपने पूछा गया है गेट में, आप ये वाला सवाल अभी 2-3 में करवा दूंगा, ये करके जाना, आराम से गेट वाला सवाल निकल जाएगा। 2018 में मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन का सवाल पूछा गया है, ठीक है, 2018 का पेपर देखना जाके, उसमें मल्टी कंपोनेंट का सवाल पूछा गया है 2018 में, 18 या 17 आई थिंक, नो 2017 में पूछा गया है वो मल्टी कंपोनेंट का, ठीक है। और ये 3 सवाल अभी मैं करवाऊंगा मल्टी कंपोनेंट के, आप ये कर लेना और फिर वो गेट वाला सवाल लगाना,
ठीक है, 100% आप बना लोगे जाके। चलो, ये मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन कॉलम से है सवाल। चलो करो जरा। ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम मल्टी कंपोनेंट, पढ़ लो, पढ़ तो लिया ही होगा आपने। कंसीडर अ मिक्सचर 40 मोल % ऑफ बेंजीन, टोलुइन एंड 20% है पैराजाइलिन, ठीक है, और सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली आइडियल है। द फॉलोइंग रिलेटिव वॉलेटिलिटीज वैल्यूज आर नोन एज 1 ATM इक्वल टू दिस वन द वैल्यू ऑफ अल्फा 31। सर लोग अल्फा 31 की तो वैल्यू निकाल दो, ये तो बहुत सरल है। अल्फा 31 की वैल्यू जरा निकालो, कितनी आ जाएगी भैया? इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या कर रहे हो? ये तो बहुत सरल है, लिटरली ये बहुत सरल है। अल्फा 31, इसका मतलब आपके पास अल्फा 31 सर चाहिए। गुरुजी अल्फा 31 चाहिए तो हम सर इसको कैसे लिख सकते हैं? K3 अपॉन K1, K3 अपॉन K1 तो लिख ही सकते हैं मेरे भाई, ये तो लिख ही सकते हैं सर, मोटा मोटा बिल्कुल सर लिख सकते हो। चलो K3 K1 यहां से निकल के आ जाएगा। चलो अल्फा 12, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? K1 डिवाइडेड बाई K2 इक्वल टू कितना गिवन है? 2.4। बहुत बढ़िया। अल्फा 32 इसका मतलब K3 डिवाइडेड बाई K2। बहुत बढ़िया। इक्वल टू कितना गिवन है? 0.43। दोनों का सर प्रेम से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का प्रेम से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। प्रेम से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे K2 खत्म हो जाएगा। K3 K3 ना 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 मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, डिवाइड करो, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 करो तो K2 कैंसिल आउट हो जाएगा। K3 अपॉन K1 आ जाएगा, K3 अपॉन K1 आ जाएगा। K 0.43 डिवाइडेड बाई 2.4, 0.43 डिवाइडेड बाई 2.4। बता दो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दो कितना आ रहा है। कर रहे हो ना आप लोग साथ साथ में? क्या कर रहे हो? आपके कमेंट तेजी से नहीं आ रहे हैं भाई। सर सवाल ही नया है, क्या करें? नए सवाल में ही तो सोचना मैं सिखाऊंगा आपको। गेट में रैंक लेकर आनी है तो नए सवाल में बेटा सोचना सीख जाओ, तो वहां पे सवाल नया होगा आपके लिए, फिर कहोगे सर ये क्या हुआ। आंसर है देखो, कोई सा आंसर में मुस्कुरा रहा है, ए पार्ट गोला लगा दो इस पे तुरंत, ठीक है। तो यही तो पूछा है K3 अपॉन K1, यही तो पूछा है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 0.18, 0.18, ठीक है, यही तो आंसर आ जाएगा। सवाल मजेदार आपको लगा, हटके लगा लीक से कि नहीं, ये बताओ। इस टाइप के आपने प्रैक्टिस करी हो तो बताओ, इस टाइप के सवाल आपने प्रैक्टिस कभी करी हो तो बताओ। और सवाल गेट 2000 रिलेटेड टू गेट 2017 में पूछ रखा है सवाल। यू आर लर्निंग समथिंग न्यू ना, ये बताओ सारे लोग, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है इस सेशन से? नया कुछ सीखे हो इस वाले पार्ट से? नया कुछ सीखे हो, यस और नो? यस, नया सीखने को आपको मिल रहा है, यस और नो? यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। इनकेस आप 1.5 घंटे का सेशन कर रहे हो तो आप कुछ नया सीख कर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये बहुत जरूरी होती है। डेली बेसिस पर आप नया कितना इन्वॉल्व कर रहे हो अपने अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, कमाल के वैल्यू का है ये भाई, कमाल आपका क्या है? के वैल्यू का। चलो भाई, तो दिस द क्वेश्चन कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नाउ इसी में एक और लिंक सवाल है, ए पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, इसका बी पार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 30। इसका बी पार्ट करो, क्वेश्चन इसी में लिंक है, क्वेश्चन इसी में लिंक है। जरा मैं इधर आपके लिए सुविधा कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए। चलो मैं फुल स्क्रीन डालता हूं आज। ओके, डू दिस। दिख रहा होगा प्रोबेबली, ऐसा मुझे लगता है कि आपको दिखना चाहिए सवाल। चलो डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शेयर और कर दिया करो यार, इतने बच्चों से काम चलेगा नहीं, शेयर और कर दिया करो मैक्सिमम लोगों तक।
ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दिया करो, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। चलो 1 मिनट टाइम लो पढ़ने के लिए, और दूसरा पार्ट करना है। पहला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, दूसरा पार्ट करना है एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोलुइन। क्या बात है, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोलुइन, ये जिसने कर दिया ना उसको चॉकलेट खिलाएंगे। ये सवाल आप कर दो तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए चॉकलेट गिफ्ट है। आपने बी पार्ट कर दिया तो, आपने बी पार्ट कर दिया ना तो भाई साहब समझ लो फिर तुम्हारी रैंक बहुत तगड़ी आने वाली है, गारंटेड। देखो यहां पे देखो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन करवा दिया है, आप लोग एक बार सारे लोग देख लो। 1 मिनट के लिए सोचो, जरूर सोचना इंपॉर्टेंट है। देखो पिन आप लोगों को मिल गया होगा, यहाँ पे पिन किया हुआ है, चैट में मिला कि नहीं, टेलीग्राम में आप लोगों को दिख रहा है, यस और नो? देखो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे हो, यस और नो? सारे सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल पा रहा है? चलो करो, बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या आंसर आएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखो मिल पा रहा है आप लोगों को कि नहीं? टेलीग्राम ग्रुप का एक बार सर लोग पहले कमेंट करके मेरे को बता देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक यहां पे दिख रहा है, यस और नो? क्योंकि मैंने अपनी साइड से पिन करवा दिया है और उधर से मेरे को रिप्लाई भी मिल चुका है कि भैया पिन हो चुका है, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप लोगों को चैट बॉक्स में आ रहा है कहीं कि नहीं? मिल गया ना? चलो ऊपर चले जाना, ठीक है, मिल जाएगा। चलो उसको ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया, सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे जितने भी बच्चे नहीं ज्वाइन हैं। आंसर आया? इसके लिए थोड़ा सा राइट डाउन कर लेंगे, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो पहले, तब सवाल करो। ठीक है, सारे लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूं। थोड़ी सी हल्की सी थ्योरी पढ़ लो, फिर सवाल करो ये। ठीक है, सारे लोग डाल देंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट फॉर मल्टी कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, की पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो रुक जाओ भी आंसर। ठीक है, आंसर कभी कभी गलत मेथड से भी आ जाता है, पता है आपको। एवरीवन आर रेडी? एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं, जीवन में कभी नहीं बताया है। एवरीवन आर रेडी? सारे लोग तैयार हैं क्या? पहले तो बता देंगे, लेकिन इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बच्चे हैं सिर्फ 10। ठीक है, मन तो नहीं कर रहा है कि बताऊं। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको। यस सर, एवरीवन आर रेडी? एक बार सर लोग जरा बता देंगे, और यार बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो तभी मजा आएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो भैया, मजा तभी आएगा। देखो एवरीवन आर रेडी? बहुत ध्यान से बात को समझना, बहुत जानदार कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली। आपको राउल्ट्स लॉ पता है सारे लोगों को? बिल्कुल सर पता है।
इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी आपका होता है पी आई सेट। मैं पीजे लिखूं तो पीजे सेट इंटू एक्स जे। सारे लोगों को यह बात पता है। इनकेस में जे के कंपोनेंट 10 हैं बट 100 के बराबर हैं, ठीक है, राइट। और एक चीज ये किसके बराबर होता है? पी टोटल इंटू वाई ऑफ जे। ऐसे मैं लिख सकता हूं यस और नो, पी टोटल इंटू वाई ऑफ जे। तो यहां से जो अपना वाई ऑफ जे जो निकल के आएगा, जो यहां से मैं बात करूं वाई ऑफ जे की, वाई ऑफ जे की मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? एक्स ऑफ जे, एक्स ऑफ जे इंटू पी ऑफ जे इंटू सेट डिवाइडेड बाई पी टोटल, डिवाइडेड बाई पी टोटल। मानते हो बात को कि नहीं? डिवाइडेड बाई पी टोटल। वाई ऑफ जे इक्वल टू एक्स जे पी जे सेट अपॉन पी टोटल। सारे लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं? यहां तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं? जे इज द कोई एक मैंने टर्म जैसे आई जे के लेते हैं, इस वजह से मैंने ये ले लिया है, क्योंकि आई अभी पिक्चर में आएगा। एवरीवन आर गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो भाई। बिल्कुल सर, ये बात आ रही है समझ में। एक चीज आपने और पढ़ी है, एक चीज आपने और पढ़ी है, इनकेस मैं इसका समेशन लिखूं, मैं इसी इक्वेशन को मैं लिखूंगा फॉर आई कंपोनेंट, फॉर आई कंपोनेंट, क्योंकि बाइनरी मिक्सचर होगा। फॉर आई कंपोनेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? पी टोटल इक्वल टू, ऐसे मैं लिख सकता हूं पी टोटल इंटू वाई आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई सेट। यस और नो? वी कैन राइट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? पी टोटल इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, दोनों तरफ मैं सम लगाऊं, दोनों तरफ मैं क्या लगा दूं? समेशन लगा दूं। तो पी टोटल बाहर आ जाएगा, पी टोटल तो बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं दोनों तरफ समेशन लगा दूं, इधर भी मैं समेशन लगा दूं और इधर भी मैं समेशन लगा दूं, तो समेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू 1, पी टोटल बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर तो लेफ्ट हैंड में तो पी टोटल रहने वाला है, इधर कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई सेट। सारे लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं? यस और नो? सारे लोग इस लाइन तक पहुंच पा रहे हैं? मुस्कुराते हुए सारे लोग यस बोल दो। इस पी टोटल को उठा के मैं कहां पे पुट कर रहा हूं? यहां पे। इस पी टोटल को उठा के मैं कहां पे पुट करूंगा? यहां पे। तो जो बात बनेगी आपकी, जो बात बनेगी उस बात को सारे लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जो यहां पे जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मैं डिफाइन करने वाला हूं, उस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस पी टोटल को मैं उठा के यहां पे रखूंगा, तो जो y ऑफ j आ जाएगा x ऑफ j इंटू p ऑफ j इंटू सेट डिवाइडेड बाई पी टोटल। पी टोटल को ये लिखें समेशन ऑफ x ऑफ i इंटू p ऑफ i सेट, p ऑफ i सेट, p ऑफ i सेट, p ऑफ i सेट। वी कैन राइट लाइक दैट? बहुत बढ़िया, यस, बबल पॉइंट कैलकुलेशन, ठीक है। y ऑफ j इक्वल टू, y ऑफ j इक्वल टू, लिसन वेरी केयरफुली, मैं क्या करूंगा? pj को इधर नीचे डिवाइड करने वाला हूं, तो x ऑफ j डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x ऑफ i इंटू pj को मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? p ऑफ i इंटू सेट डिवाइडेड बाई p ऑफ j इंटू सेट। सारे लोग बता दो ये क्या लिखा है? अल्फा आई जे, दिस द अल्फा आई जे। तो ये जो y ऑफ j इक्वल टू आ जाएगा, y ऑफ j इक्वल टू आ जाएगा x ऑफ j डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x, ऐसे लिखो y ऑफ j इक्वल टू, y ऑफ j इक्वल टू x ऑफ j डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ अल्फा आई जे इंटू x ऑफ i, x ऑफ i। सारे लोग इसको लिखेंगे मस्त तरीके से। ये आपको डायरेक्ट भी हो सकता था, मैं याद करवा देता, लेकिन कैसे आया है उसको मैंने फील करवा दिया। यस, अल्फा आई जे, उसको मैंने आपको फील करवा दिया, इसको लिखते कैसे। दिस इज द फॉर मल्टी कंपोनेंट। जब भी अल्फा मोर देन 1 गिवन हो, तब आपको इस तरीके से वेपर फेज की कंपोजिशन निकालनी रहती है। जब आपको अल्फा मोर देन 1 गिवन हो, ठीक है, तब आपको इस तरीके से कंपोजिशन निकालनी रहती है। ओके,
ये जे है, ध्यान रखना, दिस द जे और दिस द आई। सारे लोग यहां तक इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। तो दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार बात ये है, बहुत शानदार बात है। स्टार बना लो, इस पे स्टार बना लो सारे के सारे लोग। ये बीके दत्ता की बुक में है, पेज नंबर 334। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं, बीके दत्ता की पेज नंबर 334, 334 पेज नंबर, बीकेडी। हालांकि उसमें से हो सकता था आपको समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने अलग अंदाज में करवाया है, ठीक है। बीके दत्ता की 334 पेज नंबर पर जाएंगे, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसको मैंने थोड़ा इजी तरीके से करवाया है, उसमें थोड़ा सा अलग हटके दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने साधारण सी लैंग्वेज में आपको लिखवा दिया है। डन। चलो भाई, अब आ जाओ सवाल पे। अब इसको मैं y2 कैसे लिखूंगा, लिसन वेरी केयरफुली। इनकेस मैं इसमें लिखना चाहूं, अब मैं इसमें y2 लिखना चाहूं तो मैं y2 कैसे लिख पाऊंगा जरा बताओ। मैं y1 लिखना चाहूं तो इसके लिए मैं y1 लिखना चाहूं तो y1 मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये क्या xj, तो x1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ अल्फा i1 इंटू xi, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और लिख लेंगे, यहां पे i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n है, i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n। यहां पे सारे लोग एक चीज और लिख लो, i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक जितने भी कंपोनेंट होंगे, तो i इक्वल टू 1 टू लेकर i इक्वल टू n। अब जितने कंपोनेंट होंगे उतना i की वैल्यू रखते चले जाएंगे, 1 2 3 जितने भी होंगे इसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अल्फा 1 1, अल्फा 1 2, अल्फा 1 3, अल्फा 3 3। अभी सवाल करते हैं, इस पे सवाल करते हैं, ठीक है। चलो सवाल पे आ जाओ। अब ये है सवाल, अब आपसे पूछा गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टॉलुइन। तो टॉलुइन नंबर कंपोनेंट कौन सा है सारे लोग जरा बता दो, टॉलुइन कौन सा है। बेंजीन कंपोनेंट 1 है, टॉलुइन कंपोनेंट 2 है, टॉलुइन कंपोनेंट 2 है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टॉलुइन इन द इक्विलिब्रियम एट द वेपर। मतलब सारे लोग बता सकते हैं क्या y2 पूछा गया है, y2 पूछा गया है, यस और नो। आपसे क्या पूछा गया है, y2 पूछा गया है, तो y ऑफ j होता क्या है, x ऑफ j डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, अल्फा एक्स आई लिख देता हूं इंटू अल्फा आई इंटू जे, आई इंटू जे। तो यहां से पूछा क्या गया है, y2 आपसे पूछा गया है, y2 पूछा गया है, तो x2 डिवाइडेड बाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3 तीन कंपोनेंट हैं, तो तीन कंपोनेंट तक जाना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अल्फा आई का मतलब 1 और जे का मतलब 2, 1 2 इंटू x1 प्लस का अल्फा 1 अल्फा 2 2, अल्फा 2 2 इंटू x2 प्लस का अल्फा आई 3 तक जाना है ना, तो आई बढ़ रहा है, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, जे का वैल्यू फिक्स है, अल्फा 3 1 इंटू x3। सारे लोगों को ये लाइन आ रही है समझ में, सारे लोगों को ये लाइन आ रही है समझ में क्या, एक बार सारे लोग जरा बता देंगे कमेंट करके, ये लाइन आई सारे लोगों को समझ में, ये मैंने क्या लिखा है, ये लाइन आई सारे लोगों को समझ में, यस और नो। सारे लोग बताओ। अरे भैया जे की जगह मैंने 2 फिक्स कर दिया है, जे अपना फिक्स है, जे फिक्स है, आई बढ़ रहा है, आई 1 से 3 तक जा रहा है, तो देखो x1 2 3 तक जाएगा क्योंकि दिस द आई, तो x1 2 3 गया, ठीक है, अल्फा आई जे, तो आई बढ़ेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, लेकिन 2 वाला कंपोनेंट आपका रहेगा फिक्स, अल्फा 3 2 होगा, अल्फा यहां पे क्या होगा 3 2, अल्फा इज 3 2, ये 2, जे वाला कंपोनेंट क्या है फिक्स है, अल्फा 3 2। सारे लोगों को बात आ गई समझ में। x2 ये है, देखो आई कंपोनेंट बढ़ रहा है 1 से n तक, तो आई का मतलब अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 अल्फा 3 2, और जे वाला कंपोनेंट फिक्स है, जे वाला कंपोनेंट फिक्स है। मान लो ये वाला, ये लिखना है मेरे को, ये चीज लिखनी है, अब मुझे इसमें y1 लिखना पड़ जाए, तो y1 कैसे लिखूंगा, मतलब जे की जगह तुम्हारा 1 फिक्स है, ठीक है, तो जे की जगह 1 फिक्स है, तो x1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 आई की जगह, अल्फा 1 की जगह और जे की जगह भी 1, अल्फा 1 1, ठीक है, अल्फा 1 1 इंटू x1 प्लस का, ठीक है, प्लस का अब देखो किसके लिए लिखना है, फिर से लिखो, अब कितने जितने आपको रिलेटिव वॉलेटिलिटी गिवन होंगी, अल्फा 2 1 इंटू x2 प्लस का अल्फा, ठीक है, 2 3 x3 प्लस का अल्फा
3 इंटू x3, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। 3 ये वाला 2 वाला कंपोनेंट 1 ये वाला फिक्स है, दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है, फिक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, फिक्स है, जे फिक्स है, ये समझो तुम जे फिक्स है, सिर्फ आई वेरी कर रहा है। क्लियर, नहीं क्लियर, गॉट इट ना भैया। हमारा जे कंपोनेंट फिक्स है क्योंकि अपन को y2 निकालना था, इसका मतलब J2 आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। आप पुट कर दो, अब पुट कर दो डेटा। तो x2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पे लिसन वेरी केयरफुली, सवाल में x2 की वैल्यू कितनी है। देखो आपके पास 40 मोल % बेंजीन है, इसका मतलब x1 इक्वल टू है 0.4, टोलुइन कितना है 40 मोल %, x2 इक्वल टू है 0.4, अगेन x3 कितना है 0.2, पुट कर दो यहां पे सब डेटा और जल्दी से बता दो y2 कितना आ रहा है, जल्दी से बता दो y2 कितना आ रहा है। तो y ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका x2 मतलब 0.4 डिवाइडेड बाई अल्फा 12 2.4 इंटू x1 की वैल्यू है 0.4 प्लस का अल्फा 22 कितना होगा जरा ये बताओ, अल्फा 22 बोलो, अल्फा 22 वो सब ठीक है, पहले तुम अल्फा 22 बताओ, अल्फा 22 बताओ, अल्फा 22 कितना होगा, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। अल्फा 22 मतलब 1 भैया, अल्फा 22 1, ठीक है। अल्फा 22 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 y2 अपॉन y2 x2 अपॉन x2, ठीक है। सब कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फा 22 विल बी 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 0.4 प्लस का अल्फा 32 गिवन है 0.43 इंटू x3 कितना है भाई, x3 है 0.743, सॉरी x3 है 0.2, इसकी जगह 0.2 ले लेना। चलो देखो क्या आंसर आ रहा है, बता दो y2 कितना आ रहा है, y2 कितना आ रहा है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, प्लीज टेल मी फास्ट, सर लोग थोड़ा तेजी से बता देंगे। द वैल्यू ऑफ y2 बताओ भाई, वैल्यू ऑफ y2, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, किया तो बहुत कुछ है। बी ऑप्शन 0.227, देखो आंसर आ रहा है। ये था भैया सवाल, किसने ईमानदारी से कोई बताया, यहां पे किसी ने लगा पाया था ऐसे, ईमानदारी से बताओ किसी ने कर पाया, ईमानदारी से बताओ। दिस वॉज टोटली न्यू, टोटली न्यू चीज थी आप लोगों के लिए। ये था भैया मल्टी कंपोनेंट का सवाल, सवाल गेट 2017 में आया हुआ है, उसको करना जाके। अब गेट 2017 में सवाल पूछा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में, इस सवाल को करने के बाद आप लोग अब वाला करना जाके, आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। किसको चॉकलेट दी जाए, हु इज द विनर ऑफ दिस सेशन फॉर दिस क्वेश्चन, कोई है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो विनर है। अरे यार आज क्या पढ़ा, कोई नई बात इसमें मैंने नहीं की है। राउल्ट्स लॉ आपने पहले से पढ़ रखा था, राउल्ट्स लॉ नहीं पढ़ा था क्या, अब मेरे भाई राउल्ट्स लॉ तो पढ़ा ही है, राउल्ट्स लॉ पढ़ा दिया है, बस राउल्ट्स लॉ को तो मॉडिफाइड करके लिखा है। ये भी एक एप्टीट्यूड था, कुछ किया नहीं गया है, राउल्ट्स लॉ को ही मॉडिफाइड करके लिखा गया है। एक काम तुम और कर सकते थे, एक काम तुम और कर सकते थे, एक काम पता तुम, एक तरीका और था इस सवाल को लगाने का, इस सवाल को एक और तरीका था, तुम अल्फा 12 यूज कर लेते तो यहां पे तुम्हारा y1 आ जाता, ठीक है।
अल्फा 1 2 यूज कर लेते, वही देखो एक तरीका और है इस सवाल को लगाने का, इस सवाल को एक और तरीका है लगाने का, ठीक है। इनकेस इतनी दुनिया भर की रामायण आपको नहीं पता है तो एक ये तरीका है। अल्फा 1 2 गिवन है, तो अल्फा 1 2 कितना होगा, y1 अपॉन 1 माइनस का y1 अपॉन x1 अपॉन 1 माइनस का x1। सारे लोग जरा y1 की वैल्यू कैलकुलेट करो यहां से, सोचते हैं, रुको देखें आंसर निकलता है कि नहीं, रुको आंसर निकलता है कि नहीं। अल्फा 1 2 कितना, अल्फा 1 2 ये यूज करो, और x1 आपके पास पता ही है 0.4। सारे लोग जरा y1 बता दो कितना आ रहा है, y1 बता दो कितना आ रहा है। एक मिनट रुको, करते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, देखिए कुछ और भी तरीके से आंसर आ सकता है क्या। सारे लोग जरा y1 बताओ, x1 0.4 यूज कर लेना, इसकी वैल्यू 2.4 यूज कर लेना। जरा यहां से y1 बता दो, इसकी वैल्यू 2.4 गिवन है, y1 अपॉन 1 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x1 कितना है 0.4 अपॉन 0.6। जरा सारे लोग जल्दी से बता दो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू। तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, जल्दी से बताओ, लेकिन बताओ चुपके से, जल्दी से बताओ, बताओ भैया y1 कितना आएगा। देखते हैं कुछ जुगाड़ चलाते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। तो इतना लंबा काय तुम याद सब कुछ करोगे। बताओ y1 कितना आ रहा है प्रिय विद्यार्थी। जीरो 0.615, ठीक है, इतना आ रहा है ना। चाहिए आपको y2, चाहिए आपको y2 अल्फा 32, y3 यहां से निकल के आ जाएगा, y3 तुम्हारा यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है, y3 तुम्हारा यहां से निकल के आएगा। अल्फा 32 को लिखो y3 अपॉन 1 माइनस का y3 डिवाइडेड बाई x3 अपॉन 1 माइनस का x3। सारे लोग जरा y3 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, y3 बताओ कितना आ रहा है, निकालो y3 कितना आ रहा है। x3 आपके पास पता है 0.2, x3 आपको पता है 0.2, अल्फा 32 ये यूज करो, y3 बता दो कितना आ रहा है, y3 बताओ जरा कितना आ रहा है। y3 बताओ कितना आ रहा है। जुगाड़ लगा रहे हैं आपके लिए, लग जाए तो ठीक है, नहीं लग जाए तो पुराना वाला मेथड तो वही आपके पास। जल्दी से बताओ, चुपके से बताओ, ये वाला मेथड किसी को बताना और मत, ठीक है, चुपचाप रख लेना, इनके सही बैठ जाता है तो। 0.2, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे आंसर बताओ कि आंसर आपका आ जाए। 0.2, 0.2 आ रहा है, देख लो एक बार, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। सारे लोग जरा देखो, तेजस कैलकुलेशन चेक कर लेना। सारे लोग जरा देखो, 0.2 आ रहा है, एक बार सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए यार, सारे के सारे लोगों का कमेंट आना है। 0.6, 0.09, कर क्या रहे हो आप लोग, देख लो। 0.09 आ रहा है, वही तो गलती हो रही होगी तुमसे, देखें 0.6, बहुत बढ़िया, बैठ तो गया खैर, चलो इतना आ रहा है ना 0.097, बहुत बढ़िया। सॉरी, यहां से आपका y3 आ रहा होगा कितना 0.097, ये y3 आ गया, इसको हटाओ 0.097, ठीक है। अब आपको पता है y1 प्लस y2 प्लस y3 1 होता है, y1 प्लस का y2 तीन ही कंपोनेंट है, वेपर फेज में मिला के सम क्या होगा 1 होगा। इन दोनों को ऐड करो और 1 में से माइनस करो, देखो y2 आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करो और 1 में से माइनस करो, इन दोनों को जरा ऐड करो, 0.615 प्लस का 0.097 आ जाए
माइनस का 1.288, 0.288। देखा, ये है जलवा। ठीक है, मुस्कुरा रहे हो तो एक बार मस्त तरीके से मुस्कुरा लो, फिर आंसर विल बी बी पार्ट। You can solve like that also. Yes, close to B। इनकेस आप निकाल पा रहे हैं, अदरवाइज मेरे पास जो आंसर आ रहा है 0.288, ये वाला भी 0.7 भी यूज करना, 0.7 भी यूज करो। ठीक है, 0.097 भी यूज करो। मेरे पास आंसर आ रहा है 0.288, 0.288 आ रहा है मेरे पास तो आंसर। इट इज वेरी क्लोज टू 0.277। यू कैन सॉल्व लाइक दैट ऑल्सो। मजा आया हो तो यार एक बार मस्त तरीके से दिल बना दो यार इस कॉन्सेप्ट के लिए। इट्स गुड, लवली। मुस्कुरा लो यार सारे लोग, एक बार यार मुस्कुरा लो इस वाले को, दिल को छू गया। आप सेम सवाल 2017 का इसी अंदाज से करना, जाके 2017 का करना, जाके इसी अंदाज से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2017 का इनकेस बात ना मानो तो बताओ, अभी मैं करवा दूंगा आपको। सेम सवाल बी के दत्ता से 2017 का लिया गया है, इसी सवाल से। सारे लोगों ने पहले कर लिया कि नहीं, पहले ये बताओ यार। 2017 का पेपर आप डाउनलोड करना, इसी अंदाज से करना, जाके सेम सवाल पूछा गया है। करवाएं? 2017 का विश्वास ना करो तो फिर करवा दें। देखो, रुको एक मिनट, 2017 का देखो पेपर में डाउनलोड करता हूं। दो 2017 का पेपर आपके पास होना चाहिए। चलो 2017 का किसी के पास, चलो मैं क्वेश्चन पेपर यहां पे लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन पेपर यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैं यहां पे लिख देता हूं, 2017 गेट करते हैं सर। हाँ, किसी के पास हो तो जल्दी से बता दो, किसी के पास क्वेश्चन हो। ट्राई करो सारे लोग जरा, करते हैं। यस, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं यहां पे राइट डाउन किए दे रहा हूं, सारे लोग राइट डाउन कर लेना। दो 2017 में पूछा गया या तो फिर 18 में पूछा गया है। हाँ हाँ, ये है। लिसन वेरी केयरफुली, 2017 में सवाल पूछा गया है। 2017 में सवाल आपसे पूछा गया है। लिसन वेरी केयरफुली, गेट 2017 में देखना, राइट डाउन सारे लोग करेंगे। गेट 2017 में सवाल पूछा गया है, सेम सवाल है। सवाल पूछा गया है, द वेपर फेज कंपोजिशन एंड रिलेटिव वॉलेटिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू एन प्रोपेन ऑफ आइडियल ट्रे ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम आर। कंपोनेंट टेबल बनी है, कंपोनेंट इधर लिखे हैं। ठीक है, मीथेन, इथेन एंड एन प्रोपेन। मीथेन, इथेन, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन, मीथेन, इथेन एंड एन प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से तीन कंपोनेंट है आपके।
मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर, इन वेपर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर में गिवन है 0.12, 0.28, 0.6, ठीक। रिलेटिव वॉलेटिलिटी अल्फा गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एन प्रोपेन, सब डेटा गिवन है 10, 4, 1। ये सब रिलेटिव वॉलेटिलिटी मीथेन की क्या है, एन प्रोपेन के रिस्पेक्ट में। ये 4 किसके, एन प्रोपेन के रिस्पेक्ट में, एन प्रोपेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एन प्रोपेन के रिस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब मैं बोलूं कि कंपोनेंट में इसको 1 दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, अल्फा 3 1, ये अल्फा 1 3, ठीक है, अल्फा 1 3, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एन प्रोपेन। ये क्या आ जाएगा, अल्फा 2 3, ये क्या आ जाएगा, अल्फा 3 1 3 3, अल्फा 3 3, तभी तो देखो 1 है, अल्फा 3 3 तभी तो 1 है, देख रहे होगे, अल्फा 3 3 क्या हो गया, 1। चलो सारे लोग जरा करो, यहां से सारे लोग क्या, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर है, और आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखो 1 मिनट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज में निकालना है, ठीक है। लिखेंगे सारे लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज, दैट मींस x3 आपको निकालना है, आपको x3 निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज, सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रोपेन इन द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में आपको निकालना है। तो ये बताओ, यहां से तुम x1 निकाल लोगे, यहां से तुम क्या निकाल लोगे, x2 निकाल लोगे, x1 यहां से निकाल लोगे, x2 यहां से निकाल लोगे और 1 माइनस कर दोगे। तो सारे लोग जरा निकालो, अल्फा 1 3 ये यूज कर लेना, y1 है ही आपके पास, x1 निकाल लो सारे लोग, जल्दी से बताओ x1 कितना आ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1, प्लीज फाइंड आउट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1, x1 कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट करेंगे सारे लोग, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1, x1 कितना आ जाएगा, देखो अल्फा 1 3, अल्फा 1 3 इक्वल टू y1 अपॉन 1 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x1 अपॉन 1 माइनस का x1। आपके पास यहाँ पे y1 गिवन है, जो मैंने अभी आप क्वेश्चन में करवा रहा था उसमें x1 गिवन था, सिर्फ ये डिफरेंस है और सेम सवाल है, ठीक है। तो अल्फा 1 3 कितना 10 यूज कर लेना, और सारे लोग जरा मेरे को x1 की वैल्यू बता दो, ये y1 डेटा यूज करके सारे लोग जरा x1 बता दो कितना आ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1, फाइंड आउट तेजी से, x1 कितना आ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम हियर x1 इक्वल टू कितना आ रहा है, x1 इक्वल टू आ रहा है 0.091, अरे क्या कर रहे हो यार, डिलीट कर दे रहे हो, x3 आपको निकालना है, बताओ भैया, 0.0972, क्या x2 निकाले हो या x3 निकाले हो, निकालो भाई अपने मन से निकालो। और लोग क्या कर रहे हो ये बताओ आप लोग, x1 आ रहा है आपका 0.0135, पता है इतनी क्वालिटी की चीज पढ़ाओ, ठीक है, और बच्चे कम रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलो भाई ये आ गया x1, अब आ जाओ x2, x2 सिमिलरली निकालो इस वाले डेटा को यूज करके, इस वाले डेटा को यूज करके, तो 4 इक्वल टू आ जाएगा y2 अपॉन 1 माइनस का y2 अपॉन x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का x2। सारे लोग जरा x2 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, x2 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है,
बोलो भैया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2, करो कैलकुलेट। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। x2 की वैल्यू आ रही है 0.886, x2 की वैल्यू आ रही है 0.0886। चलो ठीक है, x2 इतना आ रहा है, x2 इतना आ रहा है। तो अब करना क्या है आपको, x3 आपसे पूछा गया है, x3 आपसे पूछा गया है, तो कैसे कर देंगे, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना ही तो है। तो x1 आपके पास है, x2 आपके पास है, तो कर लो भाई। x1 आपके पास है तो x3 निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का, ठीक है, x3 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का x1 प्लस x2। सारे लोग देखो कितना आंसर आ रहा है, सारे लोग देखो आंसर कितना आ रहा है। x3 आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दो। यस 0.897 यही आंसर था। तो दिस इज द योर आंसर। बच्चे क्या गलती किए रहे पता है इस वाले सवाल में, ऐसे भी निकाल सकते हो और तुम वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना तरीका, वहां से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। अब वहां पे आप एक्स जे के लिए ड्राइव कर सकते हो इक्वेशन, अब वहां पे आप एक्स जे के लिए ड्राइव कर सकते हो, जैसे मैंने वाई जे के लिए ड्राइव करी है, ऐसे तुम एक्स जे के लिए भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक तरीका ये है सवाल सॉल्व करने का। मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजिविटी से आया है सवाल, मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर से आया है ये सवाल। तभी तो मैं कहता हूं बीके दत्ता के सवाल सॉल्व करो। बीके दत्ता में क्या था ये बताओ, बीके दत्ता से तो मॉडिफाई किया गया है। x3 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि x3 तुम डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो लिसन वेरी केयरफुली। देखो कहां गया सवाल, x3 निकालने के लिए प्रॉब्लम क्या फंसेगी, देखो चलो भाई ठीक है, आप सर सोच रहे होगे x3 सर डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, आपका मन कर रहा होगा, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी होती है ये यहां पे 1 गिवन है, यहां पे क्या है 1 गिवन है। हमेशा रिलेटिव वॉलेटिलिटी वो यूज करेंगे जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो। तुम यहां पे जो अल्फा तुम 1 लिखोगे, क्या लिखोगे, अल्फा अल्फा 3 लिखोगे, अल्फा 3, तो तुम क्या लिखोगे y3 अपॉन y3। अब यहां पे कंपोनेंट ही आपका एक ही कंपोनेंट है, यू कैन नॉट राइट लाइक दैट, आपके पास कंपोनेंट ही एक है। अब जब तुम अल्फा लिखोगे 3 तो ये एकदम से 1 आ जाएगा, यस 1 माइनस y3, ठीक है, अपॉन x3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x3, ये सब x3 इक्वल टू y3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y आ जाएगा, देयर इज नो सेपरेशन, एजियोट्रॉप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहां पे x इक्वल टू y कंडीशन बन रही है, तो यहां से नहीं कर सकते हैं, एजियोट्रॉप नहीं फॉर्म हो रहा है। मतलब पॉइंट ये है, जब भी तुम अल्फा लिखोगे तो वो किसी दूसरे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखोगे, खुद के लिए नहीं लिखते हो कभी भी, कभी भी तुम अल्फा 1 नहीं पढ़ते हो। रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो पिक्चर आती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, एक कंपोनेंट दूसरे के कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, अब तुम एन प्रोपेन ही एन प्रोपेन में नहीं निकाल सकते हो, ऐसा होने लगे तब तो फिर ये सब इक्विलिब्रियम पूरा थर्मोडायनेमिक्स ही फेल हो जाएगी। x इक्वल टू वाई आ जाएगा, 0.6 इसमें भी आ जाएगा, 0.6 वो भी आंसर आ जाएगा। तो आधे बच्चे तो 0.6 ही आंसर मार के आए थे, पता है, आधे बच्चे तो 0.6 ही आंसर लगा के आए, क्योंकि अल्फा इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपोनेंट। तो जो एन प्रोपेन है, या तो आप इसको इथेन के कंपेयर में लिखो या तो आप मीथेन के कंपेयर में लिखो, तब आप निकालोगे। गॉट इट, सारे लोगों को बात आ रही है समझ में, यस और नो।
बात आ गई समझ में? तो ये थे भैया आज का सेशन। तो आज के सेशन को हम लोग यहां तक रखते हैं। ये बताओ सारे लोगों ने लर्न किया कि नहीं? सारे लोगों ने चीजें सीखी आज के सेशन से? यस और नो? एवरीवन आर लर्न समथिंग न्यू? 1 मिनट का टाइम दो। सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लर्न जरूर किया होगा इस सेशन से। लर्न किया कि नहीं पहले ये बताओ, तब तो इस सेशन को सफलतापूर्वक। तो आज कितने क्वेश्चन हो गए आपके? आज क्वेश्चन आपके हो गए हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन आज आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मैं तो खैर सोच के आया था काफी क्वेश्चन करवाऊंगा, खैर नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है। चलो कल ये रिलेटिव, कल मैं 35 क्वेश्चन तक सोच के आया था लेकिन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, कल मैं करवा दूंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कल मॉर्निंग में आप लोगों को मिलेगा आईआईटी कानपुर का पेपर। ठीक है, सारे लोगों ने ये बताओ सर क्लास होगी? सर कल क्लास होगी? यस कल क्लास होगी। इनकेस आप लोग देखो, ये बताओ सारे लोग एंजॉय कर रहे हो इस मास बीके दत्ता की सीरीज को? यस और नो? बीके दत्ता की सीरीज को सारे लोग एंजॉय कर रहे हो? तो एंजॉय कर रहे हो तो भैया मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, फिर मन नहीं करता है ना यार चीजें ज्यादा बताने का, ऐसे तब बच्चे रहते हैं तो एक अंदर से एनर्जी आ जाती है। ठीक है, कि भाई ये भी बताएं वो भी बताएं। बच्चे नहीं रहते हैं, कितना भी आप एफर्ट डाल दो तो क्या ही फायदा है। ठीक है, नॉन टेक अभी सेशन ले लेंगे, 50 बच्चे आ जाएंगे। अभी मैं ले दूं, ठीक है, जो कोल इंडिया का भी आया हुआ है, अभी कोल इंडिया का लगा दूं, ठीक है, 50 बच्चे आ जाएंगे। उसमें आपका कोई मतलब नहीं है, आप तैयारी करो टेक्निकल बातों की। नॉन टेक सेशन ज्यादा देखो भी मत, मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, अभी मैं कोल इंडिया का लगा दूं, अभी देखना यहाँ पे 50 लोग आ जाएंगे और किसी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद आप करोगे आके 1 घंटे, और 50 लोग रहेंगे ताबड़तोड़ एकदम से, किसी को कोई फर्क नहीं, खुद फॉर्म नहीं भर पाएंगे लेकिन सेशन देखेंगे वो। आपको मैं बता दूं, तो टाइम बर्बाद मत करो, टेक्निकल बातें करो भैया सेशन में, टेक्निकल चीजें लर्न करो। अभी मैं कोल इंडिया का कल लगाऊं, कल एकदम से आ जाएंगे 50 बच्चे, क्या ही उसमें आपका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आपको मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम लॉस हो रहा है उसमें। ठीक है, केमिकल के लिए नहीं है वो। ओके, आपको मैं बता रहा हूं, आप चीजें समझो और चीजें सिर्फ उतनी करो जो अभी आपके लिए जो काम की हैं। ठीक है, जो चीजें काम की हैं वो करो सिर्फ। इस वाले सेशन में 50 बच्चों को प्रेजेंट होना था, जब आप 15 बच्चे प्रेजेंट हो। ठीक है, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होना है उसमें 50 बच्चे प्रेजेंट हैं। देख रहे हो, क्योंकि वो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, प्रेशर पड़ता है, कैलकुलेटर चलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कौन करे, मजे लो सर। अच्छा, 50 वैकेंसी, काम कुछ नहीं करना है उनको, वैकेंसी देख के मजे लेंगे बस। और ये नहीं पता है कि भैया तब तक मेहनत नहीं करोगे, तब तक ये सीखोगे नहीं, तब तक वो तो फॉर्म आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा, डाल दोगे। ठीक है, फॉर्म आ जाएगा, पता सबको चल ही जाता है, एक शॉर्ट भी डाल देंगे उसमें भी आपको पता चल जाएगा। और जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, तुम्हें क्या लगता है इंटरव्यू में सेशन देख के निकाल लोगे? इंटरव्यू में तब तक ये भैया रिलेटिव वॉलेटिलिटी के फंडे क्लियर नहीं होंगे, तब तक नहीं बैठ के वहां पे निकाल पाओगे। बात को समझो इस बात को। ऑनलाइन की दुनिया में आप लोग अपना टाइम इतना बर्बाद करते हो, कुछ कहने की नहीं है। ठीक है, सिर्फ काम की चीजें करो। अभी काम का देखो सेशन मॉर्निंग में कल मैं लूंगा आईआईटी कानपुर का, ऐसे 10-15 बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, इतने काम की चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्या करें बताइए, चल रहा है तो चल रहा है जीवन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट सेशंस करो, अपने टाइम बचाओ। ठीक है, चलो भाई, यहां से मैं बात करूंगा, जो बच्चे प्लस लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि भैया मेरे कैरियर में कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कैरियर में कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप प्लस ले लो। इनकेस आप फाइनेंशियली इशू आता है तो आप यहाँ पे लोन को भी अप्रूव आपका हो जाएगा, कॉल कर लेना, आराम से यहां से कर सकते हैं। बस उनको क्या बताना है, कोड क्या बताना है, सारे लोगों को पता है ना, कोड क्या बताना है भाई? कोड तो इंपॉर्टेंट है भाई, कोड आपको बताना है। MR100 पता चला, आप कोड लगा के आ गए, फिर गाइडेंस आपको मिलेगी MR100। आपको लगता है कि सर मेरे को एक स्पेशली सेशन कंडक्ट करना है, आप 1 बाय 1 गाइडेंस चाहिए, आप MR100 कोड लगाओ। ठीक है, आप लोग जितने भी अपने जूनियर को सजेस्ट करेंगे, कोड करेंगे सजेस्ट MR100, प्लस पर आना है, कोड MR100 लगाना है। प्लस पर आएंगे बेहतरीन फीचर के साथ, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है,
और वीकली टेस्ट। थर्मोडायनामिक्स जुलाई में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच देखने को मिलेंगे, प्लस पर आइकॉनिक के लिए पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्ट सेशन, पर्सनल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कोड लगा के आ जाओ MR100 प्लस पर, गजब फॉर्म में आपकी पढ़ाई स्टार्ट करवा दूंगा। यस, बहुत बढ़िया आदित्य, ठीक है। MR100 कोड लगा के आओ, गजब फॉर्म में प्लस पर। फीस स्ट्रक्चर चलो मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। फीस स्ट्रक्चर भैया ये है, आपको लगता है कि 9 महीने का ज्वाइन करना है, 9 महीने का ज्वाइन करो। आपको लगता है कि 6 महीने का ज्वाइन करना है, आप 6 महीने का ज्वाइन करो, ठीक है। 6 महीने का ज्वाइन करो। कोड क्या यूज करना है? MR100, ठीक है। कोड आपको ध्यान रखिएगा, पता चला आपका कोई भाई ले दे रहा है, बहन ले दे रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सर मेरे भाई ने ज्वाइन करवा दिया, कोड उनको बता देना है MR100, ठीक है। चलो, प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स हैं, यहाँ पे फिजिकल नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। और एक ये, ठीक है, गारंटीड स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों का एवरी संडे को होता है, तो 26 जून को ये होगा 11 बजे, ठीक है। मैकेनिकल, सिविल, ईसी, IIT 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में आपको करने रहेंगे, तो इसको कर सकते हैं। लाइट सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, कोड यूज कर लेंगे MR100। कोई डाउट आता है यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, इसमें ये बेनिफिट्स होते हैं, 1 बाय 1 आप लोग यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिनट फ्री आप मेंटरशिप प्रोग्राम देख सकते हैं। 6 महीने में आपको 12 बार आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चे भी प्लस पर नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया गया है। और दूसरी चीज, इसको सर्च कर लो, मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग _ अनअकैडमी, इसको सर्च कर लेंगे, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये स्पेशल क्लास फीचर्स हैं। अभी कुछ दिनों बाद मैं मैथमेटिक्स कंटिन्यू कर दूंगा, जब तक मैथमेटिक्स की रिकॉर्डेड आप लोग देख लो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। कल मॉर्निंग में 11 बजे मिलो। IIT कानपुर का पेपर 2015 का मैं सॉल्व करवा रहा हूं, 10 क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। कल मैं 15 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो फिर कल सारे लोग मिलो। सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करके जाना, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करते रहो, मस्त रहो, शानदार रहो, ठीक है। चलो फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।